This is the very first time doing an interview for BA Pass. Tell us what the thing says you have to be a part of BA Pass. ऐसी क्या चीज़ थी? BA पास की कहानी, ऐसी कहानियाँ हम अक्सर अखबारों में देखते ज़रूर हैं, पर जब उनको फिल्माया जाए तो वो बहुत अलग किस्म का थ्रिल है उनमें। इसकी कहानी जो है वो मतलब मैंने अपने टेलीफोन पे पढ़ी थी। ऐसा बहुत कम होता है कि आप फ़ोन पे कहानी पढ़ें और आप रुक ना पाएँ, क्लाइमैक्स तक पढ़ जाते हैं। तो कहानी बहुत सॉलिड है। जिस तरह का रोल आपका है काफ़ी बोल्ड है। जब हम खास करके इंडिया की बात करते हैं, व्हेन टॉक अबाउट सेक्स, जी आईब्रोज जी 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 जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या कहना चाहेंगे? इतना बोल्ड स्टेप उठाने की खास वजह क्या है? कि कहानी वैसी थी या आपको यकीन था कि मैं ये कर जाऊँगी? देखिए, सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल, कहानी जो है कहानी के साथ कुछ मिलावट नहीं की गई है, कुछ छेड़खानी नहीं की गई है। उसी तरीके से कैमरे के साथ, आर्टिस्ट के साथ, किसी के साथ भी किसी किस्म की मिलावट नहीं है। सेक्स इस फिल्म में है क्योंकि वो इस फिल्म का स्पाइन है। कैमरा इसलिए नहीं, मतलब कुछ भी इसलिए नहीं है कि वो आप कोई भी टिटिलेट हो। वो एक कहानी है, वो ज़रिया है, बताना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सेक्स इज़ ओवररेटेड। शायद कहीं पे क्योंकि हम इसको दर्शाने से या इसकी बात करने से इतना कतराते हैं। हालांकि हम ही हैं जो खजुराहो के मंदिर बना के बैठे हैं और हम ही हैं जिसने कामसूत्रा की रचना की। लेकिन फिर भी सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स ओके कि लोगों को दे शुड गेट ओवर विद इट, और जितनी जल्दी वो लोग समझ पाएँ कि सेक्स के परे, क्योंकि वहाँ पे आके फिर आप बहुत चीज़ें लिमिट कर देते हैं क्रिएटिवली भी। तो इस फिल्म की ज़रूरत थी। और मैंने ये रोल क्यों किया? क्योंकि ऐसा रोल मुझे एक बहुत अरसे बाद मिला, और जहाँ मैं इस औरत को अपना चेहरा देना चाहती थी, मैं उसकी परेशानियाँ और दिक्कतें समझना चाहती थी, और तो बस इसलिए। रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल। आप मानती हैं कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव शुरुआत है फिल्म के लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तो वो आगे तक जाती है। और जब हमारी फ़िल्म को बेस्ट फिल्म मिला था दिल्ली में, मैं भूलूंगी नहीं, 1800 की ऑडियंस थी और 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोग, और सबको फिल्म पसंद आई और फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला, शादाब को बेस्ट एक्टर मिला। वो मोमेंट जो था उसने प्रूव कर दिया कि वो 1 साल की मेहनत, खून पसीना सब वाज वर्थ इट। और जैसा आप देख रहे हैं, विशाल भारद्वाज साहब, खालिद मोहम्मद, महेश भट्ट साहब, बुद्धदेव दास गुप्ता जी, इन सब ने इतना अच्छा बोला है फिल्म के बारे में, तो आपको मानना पड़ेगा कहीं पे कुछ बहुत ही ईमानदार चीज़ है इस फिल्म में। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी, फेस्टिवल में गई है का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, पहले ही बता दूं, काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। और इनफैक्ट मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें इंटरवल क्यों है, ऐसा लगता है। Okay, क्या उसमें बहुत अलग तरह के बहुत बोल्ड सीन है, मैं कहना चाहूँगा। जी क्या मुश्किल था शिल्पा वाले वर्किंग ऑन द फिल्म? पता है, हाँ, सब आई थिंक कि सभी अज्यूम करेंगे कि ज़्यादा मुश्किल होते हैं सेक्स सीन को करना, पर मैं आर्टिस्ट हूँ, और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल डायलॉग बोलने में हुई। ओके, क्योंकि वो सारिका क्या बोलेगी, उसकी कैसी आवाज़ है, उसका क्या लहजा है, वो कैसे चलेगी एक बार, और क्या सोच है उसकी, वो सब पकड़ में आ जाए, फिर सब कुछ एक सूत्र है ना, देन इट फ्लोज। फिर हमको 10 जगह से चीज़ें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन शी इज़ इन योर बॉडी, और नाउ शी इज़ आउट ऑफ माई बॉडी, यू नो। तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वंस आई वॉज इन सिंक विद द कैरेक्टर, आई थिंक शूटिंग के एक दिन पहले, उसके बाद नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत फैमिली जैसा माहौल था ना BA पास पे, मतलब फ्रॉम स्पॉट दादा टू लाइट बॉय टू एवरी वन, हर किसी की जो नीयत थी ना, वो वॉज वर्किंग एट इट, सो वेरी वेरी कम्फर्टेबल। तो शिल्पा, आप ये कहना चाहेंगी कि सारिका ने कहीं ना कहीं चकदे की उस अक्खड़ मिजाज लड़की को मार दिया है ना? वो अक्खड़ मिजाज नहीं थी, अगर आप जानते होंगे तो उसका भी होने का मतलब ठीक ही था, और वो एंड में प्रूव भी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यू नो, सभी किरदार अच्छे होते हैं, सभी सफ़ेद और उतने ही काले होते हैं, स्पेशली हमारी मॉडर्न लाइफ में। उसी से जाता है, तो आप मानते हैं कि आप BA पास के जरिए एक नया किरदार? ओह, वैसे हाँ, आई होप कि लोग मुझे और एक्सेप्ट करें और मुझे और दूसरे चेहरों में देख सकें। और हाँ, सारिका इज द बिगिनिंग, व्हाट यू से? Every day is a beginning, every role is a beginning in that case, you know. But yes, this is definitely, I would say, my second innings, and I'm really grateful
कि 32 उम्र में कौन बोलेगा कि ये मेरी सेकंड इनिंग्स है, पर अक्सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि अगर ब्रेक हो जाए 4 साल तो एक्टर्स आर रिटन ऑफ. आई एम रियली ग्रेटफुल कि अजय ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए और मैं सारिका को अपना चेहरा दे पाई. The last question, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of it? मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी, BA पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो अरसे बाद शायद ऐसी फिल्म वो देखेंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे. कुछ है जो उनके दिल में बदलेगा और आई थिंक क्या बोलूँ मैं, कुछ है जो बदलेगा उनके मन में. और वो उन्होंने ऐसा सिनेमा, मेरे ख्याल में शिप ऑफ थीसिस की इतनी तारीफ़ हो रही है, हम बहुत खुश हैं. ये शिप ऑफ थीसिस, BA पास, ये दोनों फिल्में वर्क इन प्रोग्रेस, ब्लेस यू, वर्क इन प्रोग्रेस में थी साथ में गोवा में. बहुत अच्छा लगता है जब इतनी इंटेग्रिटी के साथ कोई फिल्म बनती है और उसको उतना ही वेल रिसीव करते हैं. तो BA पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो 18 साल से ऊपर जो भी हैं किसी को मिस नहीं करनी चाहिए. शॉकिंग हो सकती है उनके लिए, लेकिन ये सोच के वो सिनेमा हॉल में ना आए ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे अखबार ज़्यादा शॉकिंग है तो इस फिल्म का हिस्सा बने, क्योंकि ये आप में कुछ चेंज करेगा जो बहुत सुंदर ही होगा एट द एंड ऑफ द डे. Thank you so much. थैंक यू. थैंक्स. नेक्स्ट आप जानना चाहेंगे फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, do you think how the battle is won? No, not yet. अभी बैटल तो शुरू ही हुआ है as the film gets released, because it was sent to several festivals and all the festivals it received a lot good reviews. All the critics, they raved about the film, and that's one good thing. But now the audience needs to see the film, and they are the most important judge of the film. The whole film has been made for the audience. So now that's the rest of the battle, the biggest battle. Shall I tell us how you become a part of BA Pass? What are the first reactions the moment the filmmaker or the part of the agent approach you for this? It started very casually. My friend Sumit Thakur, he is also an actor. He was approached by Debu Da, who's also acting in the film. So he asked him, can you recommend anybody? And my friend recommended my name. And then Debu Da recommended my name further to Ajay Bahal. And then I went for a screen test, and then I got shortlisted, and then I finally met Ajay in Bombay. फिर वहाँ से after discussing the script and everything, I got on board because I liked Ajay's idea. It was fantastic. I knew that he's going to make a very good film, and I'm so proud of what Ajay has done with the the final film looks fabulous, and I think the audience, they are going to like it just the same. So my character is this guy who loses his family in a car accident. So he moves into this. He moves into his aunt's house where he's mistreated. So he's going through a very tough time where he has no parents and he has no money, nothing. And that is the point when he gets seduced by this auntie, this neighbor of his, and she gets him drawn into the male prostitution scene. He doesn't want to go there, but he's helpless, and that is what the whole movie is all about. How the society feeds on the weak, and that speaks a lot about the movie as well as the character. Tell us, the film is about more of an emotional part or more about sex? The film is more about the whole drama and everything. It's about the character and about life. Sex is around the film. It's there in the film. But it's not about sex. The film is not about sex. For an audience, if they want to see a lot of sex, then the internet is the right place for them. You come to the theatre to watch a beautiful film which has been made with a lot of love. The story is a fantastic story by Mohan Sikka, which is why my director, he was impressed with the story that was written, and he adapted that into a film for a reason, because it's such a strong script. So the audience should come to see a piece of art. What are the difficult parts? There are numerous bold scenes in the film. There is bold scenes. See, the bold scenes, they are just part of the script, part of the character. It's just like any other scene. It's just like any other action scene. It's choreographed. It goes up. It goes with the characters. When we were shooting the scenes, we were focusing more on what the characters were going through, the emotions, what was playing on my character's mind, and that is what the director's focus was. Bold scenes, I don't know what to say to that. What are the comfort? You've done something out of your comfort zone while picturizing this, so-called bold scenes.
I think this is within my comfort zone. I don't see it as something that I learned during the film. As an actor from theatre, this is something that I've learned while acting on stage. You are given different kind of scenarios, different kind of scripts, and you pick and you learn and you grow as an actor, and you realize that this is part of your life. This is my life. We are trying to replicate a real how life is. We are just trying to replicate that. In order to do that, however, whatever you have to do, you have to do it. You also won a Best Actor award in Delhi, if I'm not wrong. Yes. How did you all together? It felt, I know a lot of actors say that they were surprised, but I actually was, because I was with my friends and I was just hanging out, and then suddenly another friend of mine from Delhi, he called me and he said, do you know congratulations, do you know that you have won Best Actor? And I was like, what? I didn't even know that Ocean had Best Actors category. So I was so thrilled. I called up my family, I called up all my friends, everybody, and because it was a very proud moment for me, and I wanted to share it with everybody associated with me. Last question. Yeah. How's it experience working with Shilpa? Shilpa is a very thorough professional actor. She made me comfortable doing all the scenes. Had she been an actress who throws a lot of tantrums, an actor like that, then it would have been very difficult for me, because it is such a difficult part that I had to play, and this being my first film as a protagonist, it would have gotten very, very difficult. So to have a co-actor who's very down to earth, it helps you, in the long run, it does. What we need, when you see the back behind Khalid Mohammed, Yeah. and numerous people appreciating your film. Yeah. How does it feel? The message goes to everyone. When Yeah. Niggas like Mahesh Bhatt Saab, Khalid Mohammed Saab appreciating the film. How's the feeling all together, and what's your... Right now I'm just too overwhelmed. I mean, this is like a first time experience for me, the whole thing. Even this right now is like my first time experience. So I'm just I'm speechless. And Mahesh Bhatt ji and Khalid Mohammed ji and all these people who are like big names in the industry and so respected people. I was like on top of the world when I heard that they have appreciated the film. Mr. Mahesh Bhatt ji, in fact, after watching the screening, he came and he hugged me he's such a passionate man. He spoke for a very long time how happy he was to see this kind of a film, and with the performance he was so touched. And so was Mr. Vishal Bhardwaj, and these are directors that I've looked up to all my life. So it was like I can't describe that moment. Thank you so much. Thank you so much. Be there. Be there, sir. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. अच्छा, फिर से पढ़ूं? ओके, टेक 3. Khalid Mohammed sir, उन्होंने कहा the most audacious movie I have seen in years, visceral, brutally real, BA pass blew me away. इन्होंने फिल्म ओशियन सिनेफैन में देखी थी, जहां हमें बेस्ट फिल्म मिला था और हम बहुत खुश हुए, और शादाब को बेस्ट एक्टर मिला था. महेश भट्ट साहब, आउटस्टैंडिंग, रॉ, ह्यूमन, ट्रूथफुल. Ajay Bahal out-distances his contemporaries by miles in his debut film. That's powerful, and thank you so much, sir. A remarkable debut, very good performances, technically outstanding, a must-watch. Buddhadev Das Gupta ji. As juicy as they come, BA Pass is pure, unadulterated noir. Abhishek Chaubey. Wow, superb. तो अब मैं बिना किसी delay के, I want to introduce my director. And he's also shot the film, and he's also produced the film, 3 in 1. Thank you, Ajay Bahal, for this beautiful, beautiful film. And I want you to... And I'd like to introduce my partner to you, Mr. Narendra Singh. Where's Narendra? There he is. Please come. And sir, please, could you please join us on the stage? Bharat bhai, please. Shadab, Aloka, Rajeshwari, Debu. Aloka is our music director. Picture में एक ही गाना है, लेकिन वो 10 गानों पे भारी है. It's a very, very beautiful song. And the lyrics have been written by Rajeshwari. Rajeshwari,
लवली वर्क, थैंक यू वेरी मच। ये देबू जी हैं, आपने इनको देखा होगा देव डी में, तो अभी तक नहीं सुधरे, वैसी हरकतें कर रहे हैं। और शादाब, एवरीबडी नोज। बट साहब प्लीज इंट्रोड्यूस द फिल्म। मुझे आवाज आ रही? मैं फिल्मों की ट्रायल नहीं देखता, मगर जब भरत भाई का फोन आया कि एक खास फिल्म है, आपके मिजाज की फिल्म है, आके देखिए, तो मुझे लगा भरत भाई ने फोन किया तो यकीनन कुछ होगा, क्योंकि भरत भाई का आए दिन से फोन आते नहीं है। ये वो भरत शाह हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा था नाम के वक्त से, हमारी जिंदगी को नया एक रुख दिया था इन्होंने। हम जहां यहां पहुंचे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा एक योगदान है। अगर भरत शाह साहब नहीं होते तो शायद हम यहां तक पहुंचते ही नहीं। फिर हमने फिल्म देखी, पूजा और हम जाके हमने फिल्म देखी बीए पास। हमने ट्रेलर देखा था अपने दफ्तर में, अजय जी आए थे और हमने ट्रेलर देख के हम जिस तरह आप लोग ने भाप लिया ना कि कुछ है इसके अंदर, वंस मोर बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था वहां से? वंस, हाथ उठा था। हाँ करेक्ट भैया, बिल्कुल समझ तुम्हारी सही है। तो मुझे लगा कुछ है इसके अंदर। तो हम जब गए थे तो हमको उम्मीद तो थी कि पिक्चर अच्छी होगी, मगर इतनी अच्छी होगी इसका हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। ये एक स्टनिंग फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर कहीं पर अंदर डर जागता है कि भैया आप अपने आप को एक ब्रांड समझते हैं, आप मार्केट के लीडर्स हैं, आप भी बहुत कामयाब फिल्में बनाते हैं, मगर पैरों तले कहीं ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब हमने इनका काम देखा लगा कि एक नई सोच है, एक नई ऊर्जा है, एक नई पीढ़ी है जिसका काम हमसे माइलों आगे है। शिल्पा, शादाब, देव, इनकी परफॉर्मेंस जानलेवा है। मतलब शिल्पा जैसी हिम्मत वाली लड़की मैंने देखी ही नहीं, इतनी ईमानदार परफॉर्मेंस। शादाब की इनोसेंस, देव, जॉनी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मगर ऐसा काम तभी हो सकता है, जैसे शिल्पा जी कह रही थी, कि ये जब आपके दिल से एक ईमानदारी की एक स्ट्रीम जिसे गंगोत्री से निकलती है गंगा माँ, तो कहाँ तक पहुँचती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपके साथ सामने खड़े होके इतनी शिद्दत से एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना ही नहीं होगा, और जिसको भरत भाई ने ऐसे ही नहीं, ये वही भरत शाह है जिसने पहले मर्तबा देवदास बनाई थी। उन जमाने में 60 करोड़ का आंकड़ा सुनने को नहीं मिलता था। तो यही है, कुछ अदा है अजय पहल में, जिसको देखकर भरत भाई ने अपना को सब कुछ दाव पे लगाया है यहाँ पर, और हम इसके साथ में खड़े हैं, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है, और मैं सोच समझ के कह रहा हूं, मुझे इस बात का यकीन है कि इस चेहरे को देख लीजिए, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्लेयर है। ही इज अ स्टार इन मेकिंग। एंड ये जो कलाकार हैं, ये जो एक्टर्स हैं यहाँ पर, इनको भी जरा देख लीजिए। हमने यही दावा किया था आशिकी के टाइम पे, लोगों को लगता था ये तो बड़ा बोलता है अपने बारे में। अब मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, दूसरे के फिल्म का बोल रहा हूँ। जरा देख लीजिए इनको। चलो सिर्फ आगे जाओ थोड़ा, ज़्यादा आगे जाओ। जॉनी तू भी आगे जा, ये इनको देख लो जरा। इसके बाद में अगर आपने फिल्म देखकर अगर आपने झुक के सलाम नहीं किया तो आपका जूता मेरा सर। इट्स अ ग्रेट फिल्म, गो एंड सी इट। थैंक यू। ओके, I've said everything that should be said. एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित है, और ये हिंदुस्तान की ऐसी ग्रिम रियलिटी को इतने एंगेजिंग अंदाज से पेश करती है। ट्रेलर देख के लगता है कि कुछ थोड़ी सी शरारती फिल्म है, मगर नहीं, वो सेक्सुअल कंपोनेंट है, बिना निडर होके इन्होंने पेश किया है। मगर वो देखते देखते जिंदगी की ऐसी कड़वाहट आपको घेरती है कि जिससे फिर निकल कर आप उसको, इस फिल्म से अपना दामन आप बचा नहीं पाते हैं। एक ऐसी फिल्म है। ये तो अजय बताएगा। I think short stories or short novels are more conducive
फॉर अडेप्टेशन. अच्छा, जो लघु कथा होती है, शॉर्ट स्टोरी, वो इंस्टेड ऑफ अ नॉवल, लघु कथा को अडेप्ट करना स्क्रीन के लिए ज़्यादा आसान रहता है मेरी नज़र में, क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्लॉट होता है और कंटेंट होता है, लिमिटेड इन स्कोप होता है, और किसी भी चीज़ को फ्लैश आउट करना वो ज़्यादा आसान है और बेहतर तरीका है काम करने का, रादर दैन कि आप बहुत बड़ी चीज़ उठाएं और उसमें से फिर चुने कि मेरे को क्या रखना है, क्या निकालना है. वो मुश्किल हो जाता है, तो अधकचरा काम होने का एक डर होता है. तो शॉर्ट स्टोरीज मेरी नज़र में इज़ अ सेफर बेट टू रैप. भट्ट साहब. नो जी भट्ट साहब, आप तो मतलब इतनी सारी कमाल की फिल्मों के प्रणेता रहे हैं. आपको क्या लगता है कि क्या बैरियर होता है? जैसे अभी शिप ऑफ थिसिस जो मूवी आई, वो अभी बहुत 60 स्क्रीन में कुछ 60 जगह पर रिलीज हुई है. इस फिल्म को भी एक बहुत अरसा लग गया, जबकि ये कमाल की फिल्में हैं, फेस्टिवल्स में इनको बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन एक दर्शक तक आने में, एक सिनेमा घर तक आने में क्या प्रॉब्लम्स, क्या रुकावटें होती हैं? देखिए, कोई भी नई सोच जो है ना, उसको अपने आप को असर्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता. हमारा जब सफर शुरू हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में, हमको भी इसी तरह से जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा. इसमें कुछ लोग मिलते हैं, जैसे हमने कहा कि भरत शाह साहब मिले थे, हमारा हाथ थामा था. ऐसे ही हमको लगता है कि हमारा फर्ज है कि हम अजय का हाथ थाम कर उसे एक जीना चढ़ा दें. यही जिंदगी का एक तरीका होता है. मगर ये उम्मीद करना कि जब कुछ आप नया करेंगे, कुछ अनयूजुअल करेंगे और दुनिया आपके लिए रेड कारपेट बिछा देगी, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि फिर जब नया कुछ आता है, वो पुराने को हिलाता है, उसकी जड़ों को उखाड़ता है. वो एक थ्रेट होता है. पुराने सोच का जब तक पूरी तरह वो खात्मा नहीं कर सकता, वो तब तक वो अपने फुल फॉर्म में आता नहीं. तो हमेशा नया काम जो होता है, उसको अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और इस मेहनत में कुछ लोग साथ देते हैं, मगर टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक ही नहीं सकते. आज नहीं कल ये आप, मेरा दावा है कि बीए पास का जिक्र सालों तक होता रहेगा. बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो ओपनिंग वीकेंड के बाद में उनका नामो निशान नहीं रहेगा, मगर ये 25-30 साल बाद में इस फिल्म का जिक्र होगा. इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म. Mr. Bahel, Isha here. Yeah, Mr. Bahel, Isha here from Dainik Bhaskar. Your film is set in Paharganj from Delhi. So is it, have you, the story is inspired from various real life experiences and incidents from the same place? You know, those flats and the places in Paharganj. The author of the short story, Mohan Sikka, has spent some time in Paharganj. He was growing up there. He used to live with his aunt there. But it is in no way, I don't know how far Mohan has told me the truth, but I did ask him the question, and Mohan had to say, no, my life was not that colorful. So I don't think so it's inspired from anything that Mohan has, faced himself in his life. It's definitely fiction. Ajay, also for the fact that now you have Bharat Shah, backing you, what sort of release are you looking at as far as the screens are concerned? Is it going to be a wider as compared to what you expected when you started off? We're looking at a medium level release. For me, logistically, that makes more sense, because if you have too wide a release, I would like the film to pick up by word of mouth. But by that I mean that I need at least about, say, 1,500 shows a day, so which is about 600 to 700 screens. And बाकी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, दिस इज़ अ वेरी पायस प्लेस, इट्स कॉल्ड सिनेमा थिएटर, अ मल्टीप्लेक्स. तो ये हमको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, हमको थर्सडे को ही पता चलेगा. बट हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 1500 शो डेली करें. Also we heard that Anurag Kashyap was really interested in presenting this film. Why do you think that didn't materialize? If you could tell us. If Anurag was interested in presenting the film, he certainly never said anything to me. It's only after Bharat Bhai came on board, Narendra came on board, that we started hearing that Anurag was interested. But we met at Ocean. He didn't see the film, but he was there at the award ceremony, and we've met a few times hence, and he never mentioned anything to me. So this is news to me. Though I've heard it circulating, but I have no personal knowledge of this. अनुराग कश्यप ने, इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है. Bhatt Saab, hello. Yeah, Bhatt Saab, can you hear me now?
इतिहास सुनना चाहते हैं एरोटिका का? हिंदुस्तानी हेरिटेज वात्सायन की नहीं, कामसूत्र का शहर मुल्क है नहीं हमारा, तो ये हमने इसको जन्म नहीं दिया, ये हमारे पुरखों की देन है। जब हमने आंख खोली तो हमारे बड़े प्रीडिसेसर्स थे, केदार शर्मा साहब थे एक राज कपूर के गुरु, उनको विरासत, राज कपूर साहब को विरासत में एरोटिका जो है केदार शर्मा साहब ने दी थी, राज कपूर साहब ने हमारे जनरेशन को दी। तो एरोटिका कोई नई कोई क्रिएशन है नहीं। ये लगता है आपको क्या है, आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि इतिहास की समझ जो है शायद फेड आउट होती जा रही है। मुल्क जो है सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज, मेमोरी है नहीं। एक बहुत बड़ा एक इतिहास है, एरोटिका वाज ऑलवेज अ पार्ट इस मुल्क ने जिसमें हमने सेक्सुअल प्लेजर को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस दी है। और ये अगर आप इसको एक एरोटिक फिल्म कह रहे हैं तो शायद इसको आप डिफाइन सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्सुअल कंपोनेंट ज़रूर है, मगर ये केवल एक टिटिलेटिंग फिल्म नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई, एक तन्हाई जो है आज के दौर की, उसको दर्शाती है। ये आपके रूह के अंदर पहुंच जाती है, केवल जिस्म तक सीमित नहीं है फिल्म। तो ये फिल्म जो है इस कैटेगरी में बैठती नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें सेक्सुअल कंपोनेंट है और सेक्सुअल कंपोनेंट को बहुत ही निडर होकर इन्होंने इस्तेमाल किया है। बट साहब मेरा क्वेश्चन है आपसे, बहुत देर से मैं करना चाह रहा था एक। सॉरी बट साहब, अजय जी के साथ काम करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एंड देन महेश भट्ट सर से इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, आपकी स्टार्टिंग है ये। को पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, इससे पूछ रहे हो यार? मैं शदाब सर से पूछ रहा हूँ। शदाब, या माय क्वेश्चन टू यू इज, अजय सर के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड देन महेश सर आपकी इतनी तारीफें कर रहे हैं आपकी एक्टिंग की, आपके काम की, तो ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? Well, Ajay is a fabulous director. Like, मैं पहली बार अजय से मिला जब मैं बॉम्बे आया मिलने के लिए अजय से। अजय के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इन्होंने इससे पहले क्या काम किया है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं जब अजय से मिला, एंड एज एन एक्टर आपको एक ब्लाइंड फेथ लेके चलना पड़ता है कि ये किस तरह का पिक्चर बनाने जा रहे हैं, आपको अपना पूरा फेथ रखना पड़ेगा। एंड दैट वाज लाइक अ बिग चैलेंज फॉर मी, बट स्पेशली आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, किस तरह का स्क्रिप्ट है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि अजय जिस तरह से मुझे गाइड किए फिल्म के दौरान, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड दैट इज वॉट आई गॉट फ्रॉम अजय। द वे ही गाइडेड मी, द वे ही ब्रॉट आउट द टैलेंट which was there in me, to get that out of me, that again is all in the director's hand. He can really twist you and destroy your career, or he can really take you to places. And I'm very happy. After doing this film, I'm proud of this film and proud of my work, and that was only possible with Ajay's direction. And also I would like to say that Ajay invested his own money and everything in the film to begin with. And to trust a newcomer, that is something. You know, I'm not a known face. I've always done theatre. So for me, I realized कि ये बहुत courageous आदमी है. मतलब मेरे को ले रहा है, and that's, I have all my admiration for him. And as for Mr. Mahesh Bhatt ji, just the fact I'm standing on the same platform as him right now today, I have no words for it. You know. भट्ट साहब मेरा सवाल आपसे है। अरे भट्ट साहब मेरा सवाल आपसे ठीक सामने। थोड़ा सर्ट किया करें तो फायदा, आजकल ये औरतें थोड़ा सर्ट। ओके रेखा जी आप पूछ लीजिए। नहीं आप पूछ ले, तेरे को बोल रहा हूं। अच्छा भट्ट साहब, अक्सर आप कहते हैं कि समुद्र में से या सागर में से एक लोटा पानी निकाल लिया तो कुछ सागर या समुद्र में कमी नहीं हो जाती। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगला जो एक लोटा पानी आप निकालेंगे उस एक लोटे में शिल्पा या शादाब होंगे? यकीनन होंगे। तो हम मैं इनको एक लोटा नहीं समझता, मैं तो समंदर समझता हूँ इनको। जी बिल्कुल। तुम लोटा कह रहे हो उसको। जी बिल्कुल। सो हम मान सकते हैं कि BA पास पार्ट 2 भट्ट कंपनी से या यहाँ से बन के आएगी। अब देखो ये होती है मार्केटिंग, बिल्कुल BA पार्ट 2 जरूर बनेगी। Shilpa, your films are very different. So on what criteria you select the script and the films?
माइक ऑन है मेरा? Okay, to be very honest, BA Pass was definitely one of the best scripts that came my way. No criteria really. The story has to be good and honest. The making and sorry. ऐसा. हाँ तो हाँ बेसिकली रोल जो सिलेक्ट करती हूँ वो स्टोरी पे ही बेस करती हूँ, कई दफ़ा ज़रूरतों पे भी, जैसे कि टेलीफोन बिल देने के लिए. एनीवे, BA पास की स्क्रिप्ट मैंने फ़ोन पे पढ़ी थी. ऐसा बहुत कम होता है कि हम स्क्रिप्ट फ़ोन पे पढ़ जाएं, हाँ, बगैर पानी पिए, चाय पिए. अभी ठीक है? हाँ ठीक है. तो हाँ, सो बेसिकली कहानी में बहुत दम था, किरदार में बहुत दम था. मैं अपना चेहरा देना चाहती थी एक ऐसी औरत को. मैं उसकी परेशानियाँ और उसके दुख समझना चाहती थी. मैं उसको गलत नहीं मानना चाहती थी. बस, और ये ऐसा बहुत सौभाग्य से होता है. थ्री की अर्थ कहाँ बोल्ड? हाँ, उसमें एक सोच थी. देखिए नहीं, देखिए, अर्थ की सोच आज भी बहुत ही बोल्ड है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की का जो एक इशू हमने उस फिल्म में रेस किया था कि कांपते हुए हो पैर अपने होने चाहिए, और मर्द के बगैर औरत संपूर्ण है. वो बिना किसी मर्द पे लीन किए अपनी जिंदगी जी सकती है, क्योंकि औरतें अक्सर बैसाखी ही बनाती हैं. और कहा गया है कि बिना हमारे तो तुम तो चल ही नहीं सकती है. ये हमको कहा गया, हमारे माइथोलॉजी से कहा गया है कि नारी संपूर्ण नहीं है. तो वो सोच को कहीं पर 84 में हमने उसको सेंटर स्टेज पे रखा था. इसका जिक्र 25 साल 30 साल बाद भी अगर हो रहा है तो उसकी एक एंड्योरिंग वैल्यू इसलिए क्योंकि उसके अंदर सत्य जो है कहीं पर छुपा हुआ है. हाँ, पाकिस्तान में उस फिल्म को शान जो है वहाँ के सुपरस्टार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मौजूदा पाकिस्तान में वहाँ पर औरतों की सोच भी सर चढ़ के बोल रही है. जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है वो पूरा साउथ एशिया का इशू हो गया, केवल मुंबई का या दिल्ली का या हमारे मेट्रोज का नहीं है. बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है. तो ये एक इशू नेपाल में भी है. तो ये औरतों की एक सोच जो है वो आज सर चढ़ के बोल रही है, इसलिए शायद वो बना रहे हैं. Hi, this is Benita from NewsX here. My question is, firstly, that, we see a lot of age difference kind of romance now on screen, which becoming like the new trend, and obviously is catching the eye of the audience. What do you have to say about that? And secondly, it's also heard that there's a 22 minutes long sex scene. Shilpa, how did you prepare yourself for such a long sex scene? Because it's not very easy, as we know. Women get very discomfortable. Did you cut that out in my version that you showed me 22? No. I didn't see no 22-minute scene. All right, it's heard. That's why I asked. So there are two questions. Firstly, the age difference, and secondly, the comfortness. See, the age difference is, I think, totally incidental. I mean, I'm sure I know the film that you're alluding to. वो बाई चांस है, कोई सोच के नहीं बनाया कि. और मेरे लिए कहानी एक छोटे लड़के और बड़ी औरत की तो है ही नहीं, ठीक है. वो तो सरफेस पे ये दो कैरेक्टर, उनकी उम्र ही है. कहानी का उससे कोई लेना देना नहीं, कहानी एकदम अलग है. तो बाकी the other film that you're talking about, I don't know, but this is definitely a coincidence. Secondly, this is a fallacy that there's a 22-minute long love making scene in the film. पिक्चर 100 मिनट की, अगर 22 मिनट लव मेकिंग दिखाऊंगा तो कहानी कब बोलूँगा. तो वो किसी ने छाप दिया, अब वो चिपक गया है, वो चलते जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है. भट्ट साहब एंड ओके,
मुझे लगता है ये बीए पास का प्रेस बीट है। मुझे लगता है कि आप अन्याय कर रहे हैं नौजवान पीढ़ी के साथ में कि आप ये मीडिया इवेंट को हाईजैक करके एक साइड जो इशू जो है बाहर जिसकी अहमियत है उसको दे रहे हैं। आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन हियर, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन आउटसाइड। ओके, भट्ट साहब और भरत जी, आपसे एक चीज़ जानना था कि एज प्रोड्यूसर्स, एज फिल्म मेकर्स, हमने पहले एक फिल्म देखी थी, एक छोटी सी लव स्टोरी जिसमें एक एज गैप था। फिर इसके पहले दिल चाहता है में भी अक्षय खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच में जो एक एज डिफरेंस और एक लव स्टोरी दिखाई गई थी। डू यू थिंक ये जो स्टोरी है, ये जो लाइन कहीं ना कहीं आ जाती है, इट कैन क्रिएट सम गुड रिजल्ट्स एट द बॉक्स ऑफिस? आई थिंक यू आर प्री जजिंग द पिक्चर कि ये कुछ एज डिफरेंस की फिल्म है और ये इट्स जस्ट द आइडिया ऑफ द, आई थिंक ये एज डिफरेंस का इशू एज ओल्ड एज 84 में जब हमने अर्थ बनाई थी तो यही सवाल उठता था कि वो राज किरण और शबाना आजमी का आपने एक एज डिफरेंस होते हुए भी आपने एक दिखाया है। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी एक आज़ाद जहन जो है वो बंधता नहीं है ऐसे विचारधारा से। And the issue of this film is not of a younger boy and an elder woman और उनका कोई erotic summer of 42 वाला जो हमने teenagers कॉलेज में देखते थे ऐसा। This is a far more real film. It's a film that deals with the soul of contemporary India, at least in the metros. It deals with the horrors of our real life. It unmasks the hypocrisy which is there in our society and looks at life unflinchingly in the eye and doesn't pretend to have answers, just says things. And I think that to do that in the area of entertainment जहाँ पर सिर्फ फील गुड फिल्में बनाई जा रही is quite an achievement. Hi. Okay, my question is to last Friday we've seen an independent film see the light of day, Ship of Theseus. Your film is also backed by big players and now it's going to see a decent release and the Indian audiences will be seen. Do you think the scenario of independent films is changing dramatically or there's still a lot of time? I think what is important is to make a good film. Which genre you classify it as, independent, art house, whatever else, backed by a studio or not. Ship of Theseus is a good film, so it has found its way to the audience. BA Pass is, I believe, is a good film, so it has found its way to the audience. There are a lot of independent films that are getting made, which probably have a tough time getting to the theaters. I'm nobody to judge anyone's film. All that I'm saying is that the best you can do is give it your best shot, and then just pursue it relentlessly, see what happens. And if you have made something which is decent, it'll definitely see the theater. Last one. मेरी कोई फिल्म रुकी हुई नहीं है। नहीं, कोई गैप नहीं आ गया है। मेरे बिजनेस अलग अलग टाइप के हैं। मेरा मेन बिजनेस फिल्म का नहीं है, फिर भी नए नए लोग जो भी आते हैं और मैं समझता हूँ कि नए टैलेंट को अपने को सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरह से हमने पहले भी बॉम्बे बॉयज़ और छोटी छोटी पिक्चरें बनाई थी और पब्लिक को बहुत पसंद पड़ी थी, इसी तरह से ये भी फिल्म मैं समझता हूँ पब्लिक को पसंद पड़ेगी, क्योंकि अलग टाइप की स्क्रिप्ट है। आज एक टाइप की स्क्रिप्ट होती है तो बड़ा स्टार भी उसको पुश नहीं कर सकता है, बॉक्स ऑफिस में वो भी फेल हो जाती है। तो इस हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दो जन उनके मेन की होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर में डायरेक्टर भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी नए लोग ने बहुत अच्छा किया है, नए आर्टिस्ट लोग ने। तो ऐसी पिक्चर है डेफिनेटली पब्लिक को पसंद पड़ेगी। और इसी तरह से जो आप बोल रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ा गैप गिर गया, गैप कुछ नहीं होता है। बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोग दूसरे बिजनेस में थे, मगर अभी ये मेरी 5-6 पिक्चर आ रही है। अभी गुलाब गैंग आ रही है, मस्ती 2 आ रही है, ग्रैंड नानी आ रही है, सब बहुत पिक्चर आ रही है। मगर आज के बाद इस तरह से नई नई स्क्रिप्ट अच्छी होती है, नए नए डायरेक्टर अच्छे मिलते हैं तो ही हम लोग करते हैं, बाकी तो खाली करने के लिए पिक्चरें नहीं बनाई जाती है। थैंक यू। Thank you all of us. From all of us, thank you very, very much for coming.
बोर्ड सब्जेक्ट, हाउ डू यू थॉट ऑफ इट, और जिस तरह से इसको सराहा जा रहा है, The story is based on the film is based on a short story called The Railway Auntie, which was published in HarperCollins book called Delhi Noir in 2010. And we took the rights of the story and we converted that into a screenplay and we made the film. Film, as you know, has been awarded in many festivals and stuff like that. The biggest high or the biggest, the best feeling about this film is what Bhatt Saab has said about the film, what Mr. Bhardwaj has said about the film, and it's just बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है क्योंकि ये लोग हमारे भट्ट साहब, विशाल भारद्वाज, दे आर लाइक आइकॉन्स जिनकी वजह से मेरी जनरेशन ने एटलीस्ट फिल्म बनाना शुरू किया था। मन में चाह जागी थी कि मैं भी एक दिन फिल्म बनाऊंगा, तो अगर वो लोग फिल्म को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई इनाम नहीं। जी I was not looking for stars, I was looking at actors, क्योंकि ये जिस तरीके की ये कहानी है इसको गलत दिशा में जाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके की कहानी है इसका गलत दिशा में जाना बहुत आसान है। सो बहुत ज़रूरी था कि बहुत ही अच्छे एक्टर्स रोल्स प्ले करें ताकि किसी भी तरीके से वी शुड नॉट गो इनटू द स्लीजी स्पेस और द वल्गर स्पेस एट ऑल। सो वी बीन वेरी केयरफुल अबाउट दैट एंड शिल्पा इज़ अ fabulous actress and everybody knows that she's like a fabulous actress. Shadab you will discover once you see the film. Shadab has won the Best Actor award in his very first film and he's a revelation. So I've been really lucky that I've got actors like them. You should be a part of BA Pass because it breaks all the rules of Bollywood, so to speak. जिस तरीके से एक sexual dynamic है पिक्चर का, the gender roles have been reversed. Over here it's the woman calling the shots. तो बॉलीवुड सिनेमा में तो उसके आसपास का भी कुछ बना नहीं है अब तक। सो और कहानी बहुत अच्छी है और ये मेरा दावा है कि जब आप फिल्म में जाएंगे तो ऑब्वियसली एक एरोटिक फिल्म की एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे इट विल बी अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस और सेक्स आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। Okay, normally whenever any filmmaker comes with this bold subject, eyebrows start goes up. आई थिंक I've been lucky because रिलीज से काफ़ी पहले से ही फिल्म फेस्टिवल्स में जाती रही और अवार्ड्स लेती रही। सेंसर बोर्ड ने भी एक भी कट नहीं किया है, एक भी कट रिकमेंड नहीं किया है इस फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए। तो लोगों को फिल्म के बारे में पता था, एटलीस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री और फिल्म बफ्स जो हैं, जो फिल्मों पे ज़रा नज़र रखते हैं, उन सबको फिल्म के बारे में काफ़ी पहले से मालूम है। तो लोगों को ये तो पता ही था कि फिल्म अच्छी है, अश्लील बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मेरा सवाल यह है कि BA पास के बारे में आपने जितनी भी तारीफें की हैं, मगर वो कुछ और पूछ रहा है, पहले वो तो कर लो। हाँ पूछना, क्या सवाल? हाँ सर, BA पास के बारे में आपने इतनी सारी तारीफें की हैं, एक खास बात जो बहुत ही यूनिक है फिल्म के बारे में। मैंने जितनी तारीफ की है BA पास के बारे में कम की है, क्योंकि मेरे हिसाब से अजय बहल जो है आने वाले कल का एक सुपरस्टार डायरेक्टर इमर्ज होने वाला है। उसने हिंदुस्तानी सोच के ज़रिए आज के मॉडर्न हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाइयों को छुआ है और बहुत ही एंगेजिंग वे से उसने प्रेजेंट किया है। एक थ्रिलर फॉर्मेट के जॉनर में सर्व किया है और मुझे लगता है कि ये फिल्म आने वाले कल में तहलका मचा देगी। अनडाउटेडली सर, ये प्रोमोस बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पैचअप हुआ बॉलीवुड में जो था सलमान और शाहरुख का, जो कल हुआ था, उसके बारे में रिएक्ट क्या करेंगे आप? देखिए, रमज़ान का जो महीना होता है, पाक महीना होता है, जिसमें लोग आपसी कड़वाहट से अपना दामन छुड़ाकर अमन, चैन, भाईचारे की, प्रेम की बात करते हैं। और इफ्तार की पार्टी हो और हमारे दो अपने मिलें और गले न लगें, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। दोनों ने गले लगकर एक ऐसा संदेश भेजा है मुल्क में कि भैया के घर में झगड़े होते हैं,
दूरियां आ जाती हैं, मगर ऐसी दूरियां भी नहीं आ जाती हैं कि हम फिर गले मिल ही नहीं पाएँ। तो मेरे तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत बहुत पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट किया है इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जहर और कड़वाहट और मारपीट की बातें हुई। तो हम फिल्म वाले जो हैं प्रेम की बात करते हैं, और ये दोनों ने सुपरस्टार्स ने गले लगकर प्रेम का एक संदेश दिया रमज़ान के इस पाक महीने। महेश जी, क्या आपको ये कैसी फिल्म बनाना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये संदेश के साथ साथ क्या प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि दोनों एक साथ कास्ट हो पाएंगे। देखिए, वो दुकानदारी हर चीज़ में नहीं देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इफ्तार का एक अवसर था, रमज़ान का महीना था, दो हमारे अपने सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखकर वही किया जो रमज़ान के महीने में लोग करते हैं, आगे बढ़कर शिद्दत से गले लगते हैं और पुराने बैर जो हैं उसको इतिहास के कूड़े करकट में फेंककर एक नई सुबह, एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। क्या हम फ्यूचर में महेश भट्ट की किसी फिल्म में सलमान और शाहरुख को साथ में देखेंगे? और सवाल है कि संजय दत्त साहब की तबीयत खराब हो गई और आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो लोग उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं किस तरह की तबीयत है कि वो आप मिलते रहे। देखिए, संजय दत्त एक हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ये एक सच्चाई है जो उसके करीब के लोग जानते हैं। हाँ, जेल में जाकर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी एग्जैजरेट हो गई है, एग्रीवेट हो गई है, हम सब चिंतित थे, मगर फ़िलहाल हालात ठीक हैं, मगर एक इशू है जो हमें सताता रहता है। ओके, थैंक यू।